हेलो नमस्कार फ्रेंड। मैं पिछले वीडियो में लेप्रोसी के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी हुई हूँ। उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके क्या कारण होते हैं और उनकी हम निदान या ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में 6 इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करूँगी, जो कि बहुत ही लाभदायक होगी लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए। तो पूर्व में यह एक अत्यधिक संक्रमित बीमारी थी जिसके घातक होने की आशंका रहती थी, लेकिन कुष्ठ रोग, जिसमें आसान भाषा में हम कोढ़ भी कहते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है आज की जिसका इलाज किया जा सकता है, यहाँ तक कि यह ठीक भी हो सकता है। कुष्ठ रोग यानी कि हैंसेन्स रोग, जो जीवाणु माइको बैक्टीरियम के कारण लेप्री के वजह से जीवाणु संक्रमण होते हैं, यह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर हमारी जो स्किन होती है उसको भी वो इफ़ेक्ट करती है। लेप्रोसी को 2 भाग में क्लासीफाई किया है। पहला है ट्यूबरकुलॉइड और दूसरा है लेप्रोमेटस। यह बाद में एक अधिक गंभीर होने के साथ यह 2 श्रेणी में आगे और अधिक विभाजन ये होते चला गया है। त्वचा के जो घाव हैं उनके लेप्रोसी रोगों में सबसे मेन जो इनके सिम्टम्स हैं, यदि हम इनका उपचार नहीं करेंगे तो ये कुष्ठ रोग हमारी स्किन, नर्वस सिस्टम या फिर आँखों के जो अस्थायी हैं उनके नुकसान पहुंचा सकता है। यह रोग का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम बहुत ही आसान हो सकता है अगर हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के अलावा लेप्रोसी के इलाज के लिए अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर करवा रहे हैं तो ये बहुत ही प्रभावी होती है। होम्योपैथिक का जो उपचार है यह एक ऐसा है जो ना केवल रोग के लक्षण को बताता है, बल्कि ये उनके जो इन्फेक्शन है उसके मूल कारण को भी बताती है। होम्योपैथिक का सबसे बड़ा लाभ और उसकी जो ये है कि उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होती है। अगर लेप्रोसी की बात आती है तो होम्योपैथिक में सूजन या फिर दर्द जो है वो उनके घाव के निकास या फिर पीप आना बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह घाव या फिर फोड़े को रोकने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। तो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की जो मेरी पहली सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है सल्फ़र। यानी कि यदि रोगी को विस्फोट से पीड़ित होने की प्रवृत्ति होती है या फिर उनकी जो रीढ़ की घुमावदार या फिर झुर्रीदार या फिर पिलपिला त्वचा हो जाती है, तो उसकी रोगग्रस्त जो उनकी ग्लैंड्स के द्वारा पैदा होने वाली जो जैसे कि अगर हमारी भूख बढ़ रही है तो वो सल्फ़र के प्रभावी हैं। तो इसके अलावा अगर हम धोने के लक्षण को भी बढ़ सकते हैं और प्रभावी क्षेत्र में खरोच करने पर अधिक खुजली हो सकती है, त्वचा के परतों में रोस होने का खतरा बना रहता है। तो अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ती है रहती है तो हम उसके लिए सल्फ़र मेडिसिन की यूज़ हम कर सकते हैं। अगला और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है ग्रेफाइटिस। यदि अगर रोगी अगर उनकी जो स्वेलिंग एरिया होती है, अगर उसकी लसिका ग्रंथि यानी कि मेसेंट्रिक ग्रंथि के जो प्रमुख स्किन की जो घाव है में है तो वह दवा बहुत ही उपयोगी होगी। यह गीला स्काल्प का भी इलाज करती है, जैसे कि अगर हमारे स्कल में, चेहरे पे या फिर हमारी जॉइंट्स या फिर स्किन की जो लेयर है उस पर अगर कोई बदलाव या फिर पहले ब्लीडिंग करती है अगर आती है तो मरीज को पसीना या फिर बाल के झड़ने की ये जो अनुपस्थिति है का भी अनुभव हमें देखने को मिलता है, तो उनके लिए हम ग्रेफाइटिस मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तीसरा और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्बोनिका या फिर इन्हें सैलिसिया के नाम से और सैलेसिया, ये 2 दवाइयाँ के अगर संयोजन से अगर हम मरीज के इलाज में ये बहुत ही मदद करती है। ये हमारे पेट के जो सूजन एरिया होते हैं उसके अगर फ्रंटनेल में अधिक पसीना एक ये भी लक्षण है जो कि कैलकेरिया कार्बोनिकम और सैलिसिया जो है के द्वारा इलाज किया जाता है। चौथा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है रस्टक्स, यानी कि यह उन मामलों में निर्धारित किया जाता है जहाँ पे रोगी के जो रेडनेस वाली जो स्किन होती है या फिर जो वेसिकल्स के साथ आती है, तो ऐसे मामलों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली की भी देखने को मिलती है।
और पांचवा हमारा मेडिसिन है वो है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस का प्रयोग हम उन रोगी की त्वचा पे बड़े ही जैसे कि फफोले या फिर उसके साथ हमें बहुत ही तेज जलन बर्निंग जैसा सेंसेशन होता है, तो या फफोले या छाले की तरह दिख सकता है, तो उस स्थिति में हम कैंथ्रिस दे सकते हैं। और मेरा सबसे लास्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है क्रोटन टिग्लियम, यानी कि यह छोटे फफूले का इलाज करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। और जो बहुत ही खुजली या फिर पीले रंग की पीठ के रूप में अगर पीले रंग के सूखे या फिर सूख जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हेम्योपैथिक की जो सुरक्षा और साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ये बिल्कुल ही इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखी गई है, और ये स्वयं एक ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल हमें करने से कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। तो मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताई हूँ जो कि लेप्रोसी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। धन्यवाद।